ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज हम आपको उन बेरोजगार नौजवानों का दर्द दिखाने जा रहे हैं जो पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब अपने हक की लड़ाई के लिए वो सड़कों पर उतर आए। घंटी बजाओ की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और देश के इन बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये वो नौजवान हैं जिनका सपना है देश की सेवा करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने दिन रात तपस्या की, पर उसके बदले में उन्हें मिला क्या? सिर्फ संघर्ष और आंसू। सर हम लोग 4 बजे उठ के मेहनत करते थे सर, हमारे पैरों में पूरे छाले पड़ गए सर, पैदल चल चल कर हम पूरी तरह से टूट चुके हैं सर। बस सर सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारी मीटिंग करवा दे और हमें ज्वाइनिंग दे दे। वो कौन से हालात हैं जिन्होंने इन्हें इस कदर तोड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के भविष्य को इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा? जून की तपती गर्मी में जब आसमान से आग बरस रही हो और जमीन अंगारा बन चुकी है, तब ये चंद नौजवान हाथ में तिरंगा लिए निकल पड़े हैं। इनकी मंजिल दूर है, सफर दुश्वार है, फिर भी हौसला बरकरार है और इस हौसले की वजह है वही सपना जिसे पूरा करने के लिए ये लड़ रहे हैं। वर्दी दो या अर्थी दो, ये मांग है इन लोगों की जिन्होंने अर्धसैनिक बलों में सिपाही की भर्ती के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा पास की है। परीक्षा 2018 में हुई थी। 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। इसीलिए अब इन्हें नागपुर से दिल्ली तक का मार्च शुरू करना पड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट का सतधारा है, नर्मदा का किनारा है, कलकल बहती नर्मदा है और एक तरफ संघर्ष करते लोग चले आ रहे हैं नागपुर से। काफ़ी लंबा सफ़र है, नागपुर से ये लोग जा रहे हैं दिल्ली अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। दरअसल ये एसएससी सीडी पैरामिलिट्री फोर्स का जो एग्ज़ाम था जो 2018 में लिया गया था, तकरीबन 60,000 नियुक्तियां निकली थी। नियुक्तियों में से करीब 55,000 लोगों को नियुक्तियां मिल गई हैं, मगर जिन 5,000 लोग बाकी हैं जो मेडिकली फिट बता रहे हैं अपने आप को, वो सारे लोग पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं कि उनको भी नियुक्तियां दी जाए। उनको नियुक्तियां नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? लंबा काफिला है, तकरीबन 50 लोग हैं। आप हौसला देखिए कि नागपुर से जा रहे हैं दिल्ली, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता, वो भी पैदल। सबके हाथ में अपना अपना सामान है, बीच में कोई इनके लिए कोई ऐसा वाहन नहीं है जो इनको सपोर्ट करे, इनका सामान रखे। बड़ा बड़ा सामान खुद रखे हैं। रास्ते में जहाँ जगह मिलती है रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, खाते पीते बनाते हैं और चल पड़ते हैं। नर्मदा मैया के किनारे खड़े हैं सर, और नर्मदा मैया से हम लोग प्रणाम करते हुए ये दरख्वास्त करते कि ये हमारे आशीर्वाद दे और जो हमारे वर्दी पहनने का सपना है वो हमारा पूरा कर रहे हैं। हम लोग को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो नॉर्मली लोग हैं, यहाँ का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है हम लोग का। ये बताइए आप लोग क्यों निकल पड़े इतना कठिन रास्ते को लेके, और दूसरे तरीके भी तो थे आप लोगों के पास? 1 साल हम लोग आंदोलन किए सर दिल्ली के जंतर मंतर पर। उस आंदोलन के दौरान सर हम भारत के सभी, ऐसा कोई सांसद नहीं है जिसके पास अपनी नियुक्ति के बारे में हम लोग बात करने गए थे, लेकिन फिलहाल सर 1 साल में हम लोग को किसी ने बात नहीं सुनी। तो ये डिसीजन हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हम ये जो पैदल मार्च का सपना लिए हैं, पैदल मार्च का जो दिल्ली जाने का है, इससे हम यही कि हमें लोग सपोर्ट करें। हम जब सारे चरण पास कर चुके हैं और इतना मुश्किल दौर होता है, फौजी बनना कोई आसान नहीं होता है। इतनी मेहनत से हमने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल पास किया, फिजिकल दिया, जब पदवी अलॉटमेंट किए जा चुके हैं, सब कुछ हमारे ही फेवर में है, तो हम जो बच्चे हैं उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। हक मांगने के लिए एक लंबी लड़ाई पे निकल पड़े हैं। लंबा मकसद है, लंबा रास्ता है, और आप देख सकते हैं कि सारे लोग अपने पास
खुद अपना बड़ा बड़ा सामान रखे हैं। इनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है जो अपना भारी सामान कहीं रखवा दें। सब रोज चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं और चलते चलते कोशिश कर रहे हैं कि अपना बात वहां तक पहुंचे, सरकार की काम। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2018 में तभी इन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, जिसके बाद एक एक करके परीक्षा के सारे चरण पास किए, लेकिन नतीजे आने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। एसएससी की तरफ से तब 60,210 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन नतीजों के बाद नियुक्तियां हुई सिर्फ 55,915, यानी करीब 5,000 पद खाली छोड़ दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? उसका जवाब इस चिट्ठी में है। मार्च 2021 में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर की गई शिकायत के जवाब में कर्मचारी चयन आयोग ने लिखा कि कुछ एक नियुक्तियों को न्यायालय के विभिन्न आदेशों के तहत खाली रखा गया है और लगभग 4,000 पदों को पात्र अभ्यर्थी न होने के कारण भरा नहीं जा सका है। जब आपके पास योग्य उम्मीदवार हैं तो आप कैसे 5,000 अयोग्य साबित कर सकते हैं? हमने जब आपके जो CAPF SSC GD की भर्ती के जो 3 चरण होते हैं, एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, वो जब सारे पास कर लिए तो फिर आखिर ऐसा कौन सा चरण है? ये SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका फुल फॉर्म है सर। ये स्टाफ सिलेक्शन नहीं, स्टाफ स्कैम कमीशन है। वो आप स्कैम का आरोप लगा रहे हैं? स्कैम का आरोप लगा रहा हूँ सर। आप इतनी दूर से, कहाँ आसाम है और कहाँ नागपुर है, और फिर अब दिल्ली? सर दिल्ली में 11 महीना प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर। उसका बावजूद भी उन्होंने आश्वासन दे रहा, डेट पे डेट पूरा दे रहा है। उसके बाद नागपुर संविधान चौक जो RSS का घर है, उनमें से हम लोग 72 डेज हम लोग अनशन पर बैठा था। 2018 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए इन अभ्यर्थियों का दावा है कि वो नियुक्ति के लिए जरूरी सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसीलिए वो पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पहले उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, फिर नागपुर जाकर प्रदर्शन किया, और जब हर तरफ से निराशा मिली तो वो पैदल मार्च पर निकल पड़े। नागपुर से दिल्ली जाने के लिए 1 तारीख को ये युवा निकले थे और अब पहुंचे हैं नरसिंहपुर में, नर्मदा नदी किनारे बरमान में। तकरीबन 300 किलोमीटर का रास्ता इन लोगों ने 12 दिनों में तय किया है। और आलम यह है कि सबके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग तपती गर्मी में चलते हैं और अभी भी इनका हौसला टूटा नहीं है, क्योंकि इनको 700 किलोमीटर और दूर जाना है। सबके चेहरों पर एक लड़ने की चाहत है और एक इच्छा है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम उस बात को सरकार तक पहुंचा के रहेंगे। रास्ता लंबा है, लेकिन इन सब का हौसला अभी टूटा नहीं है और सबको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी बात मानेगी। एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि इन तमाम लोगों को रात में जहां भी रुकते हैं, वहां के स्थानीय रहवासी ही बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। संघर्ष भरी इस यात्रा के दौरान इन्हें जहां कहीं भी ठिकाना मिल जाता है, कुछ देर वहां आराम करते हैं। खाने पीने के लिए जो मिल जाता है वही खाकर फिर आगे निकल पड़ते हैं। अपने इस पैदल मार्च के दौरान ये लोग मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पहुंचे तो हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने उनके साथ कुछ वक्त बिताया, उनकी तकलीफों को महसूस किया। ज्यादातर लोग पैदल चलते चलते थक चुके थे, कईयों के पैरों में छाले हो गए थे तो कुछ के पैर में मोच आ चुकी थी, लेकिन ये परेशानियां भी इन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। तकरीबन 50 लड़कों का ये ग्रुप है जो तपती गर्मी में नागपुर से चला था और दिल्ली जा रहा है। इस ग्रुप में हर स्टेट के लोग हैं, आसाम के भी हैं, गुजरात के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं और 6 से ज़्यादा यहाँ लड़कियाँ भी हैं। अच्छा, तो आप ये चल रही हैं तो घर वालों को मालूम है आप ये सब निकल पड़ी हैं ऐसे? इतना तो नहीं पता है घर वालों को, इतना पता है कि नागपुर में आंदोलन कर रही है। घर वालों को मालूम है कि तुम्हारे पैरों में इतने छाले हो गए हैं? नहीं, घर वालों को कुछ नहीं पता है। घर वाले पहले से बोल रहे घर आ जाओ, हम सुन नहीं रहे उनकी। हम यही जिद पे अड़े कि हम वर्दी लेके ही जाएंगे। दरअसल आप देखिए, इन्होंने अपनी जो टी-शर्ट पे लिखवाया उस पर यही लिखा है कि हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अर्धसैनिक बल वर्दी दो या अर्थी दो।
दरअसल ये पूरी जो नियुक्ति है अर्धसैनिक बलों के लिए की गई थी और उसमें से बहुत सारे लोग जो छूट गए हैं और ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके घर वालों को मालूम है कि आप इस तरीके से इतने कठिन रास्ते पे निकल पड़े? सर मेरे घर वालों को पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि हम नागपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई घर चलाने वाला भी नहीं है। बस घर वाले भी बुला रहे हैं कि कितना दिन से आंदोलन करोगे, घर आ जाओ बोल रहे हैं। एक लड़की का घर चलाना कितना कठिन होता है सर, हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से मतलब बाहर रह रहे हैं। तो बस माँ के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आपकी बेटी रहती कहाँ है, किसके साथ रहती है, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। और मेहनत की तुमने परीक्षा? बहुत ज्यादा सर, हम लोग 4 बजे उठ के मेहनत करते थे सर, 2 घंटा पढ़ाई करते थे। फोर्स में जाने के लिए हम लोगों ने पूरा जिसको पढ़ाई को साइड कर दिया सर। हम लोग कॉलेज का भी पढ़ाई करती थी सर, इसके लिए मैंने पूरा उसको साइड कर दी सर। अगर आज हम लोगों ने सर, हमारे पैरों में पूरे चाले पड़ गए सर, पैदल चल चल कर हम पूरी तरह से टूट चुके हैं सर। बस सर सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारी मीटिंग करवा दे और हमें ज्वाइनिंग दे दे। इन नौजवानों की इस दयनीय स्थिति पर सरकार ने भले ही अब तक कोई कदम न उठाया हो, लेकिन बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, इन कर्मठ युवाओं की जगह सड़क पर नहीं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दफ्तर में है। कोई उपकार मत करिए, इन्हें बस इनका हक, इनका रोजगार दे दीजिए। इनके त्याग और तपस्या की अब और परीक्षा मत लीजिए। एसएससी की इस परीक्षा को लेकर संसद में भी सवाल उठ चुका है, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 25 अप्रैल को जानकारी दी थी कि एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा में बाकी रह गई भर्तियों को 2021 में हुई भर्तियों में संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह का माइलस्टोन बता रहा है कि अभी यहाँ से झांसी 315 किलोमीटर दूर है और झांसी से दिल्ली तकरीबन 400 किलोमीटर और है, यानी कि 700 किलोमीटर का रास्ता इन तमाम लोगों को तय करना है। अभी तुमको 700 किलोमीटर जाना है, हौसला है? हौसला है सर, और जीतेंगे भी, लास्ट दम तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वर्दी तो लेकर रहेंगे सर हम लोग। दरअसल ये लोग वर्दी लेने की मांग पर चल पड़े हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन युवाओं के संघर्ष को सरकार पहचानेगी और इनको इनका हक देकर रहेगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, नरसिंहपुर जिला, बरमान।